जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब से बिहार में एईडीओ की वैकेंसी आई हुई है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, तब से एक डिबेट और कन्फ्यूजन का माहौल है और काफ़ी सारे लोगों का इस बारे में मैसेज आया था। तो आप लोगों के लिए सिलेबस को टू द पॉइंट लिखकर ये बताने की कोशिश होगी कि मैथ्स इतना ज़्यादा और उस तरह से नहीं पूछा जा रहा है जैसे लोग सिलेबस में बता रहे हैं। मैथ्स के लगभग सिलेबस के सारे टॉपिक्स लोगों ने लिख दिए हैं बहुत सारे जगह पे, जिससे बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में भी 10 बार सोच रहे हैं। तो देखिए, मैंने पूरी टू द पॉइंट हिंदी और उसका इंग्लिश करके सिलेबस को लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। इसके बाद आपके मन से डर दूर हो जाएगा। एक्चुअली ये 100 नंबर का मैथ्स का काम ही नहीं है। मैथ्स तो सिर्फ देखने के लिए है, असली काम यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट और रीजनिंग का है। कैसे, हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, एक पेपर आएगा जनरल हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में से आपको 30% मतलब 70 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो उसका 30% कम से कम नंबर लाना है, यानी कि 7 3 21, 21 नंबर कम से कम 70 में लाना है हिंदी क्वालिफाई करने के लिए। और इंग्लिश के 30 में से 30% यानी कि 9 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जैसे ही आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मिलाकर आपसे पूछा जाएगा। जिन लोगों का ये पेपर क्वालिफाई होगा, उन्हीं का आगे का जीएस का 100 नंबर का पेपर और जो जनरल एप्टीट्यूड का 100 नंबर का पेपर है, वो आपका चेक होगा। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस पूछा जाएगा, जो आप पढ़ते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का ध्यान दीजिएगा। बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो बीपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बिहार का करंट अफेयर अक्टूबर तक का, सितंबर तक का पढ़ के जाएंगे। जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है दिसंबर तक का। 2025 का पूरा करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है बिहार का। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो आपको पढ़नी है। समझिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल इंडिया आएगा, लेकिन सैलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार यानी बिहार के इतिहास की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो मुख्य तौर पे बिहार का इतिहास आप पढ़ते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद बिहार के प्रमुख, अच्छा यहाँ देखिए, सामान्य भूगोल जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं जीएस में, वो आप पढ़ लीजिए। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, मेजर ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार एंड इट्स इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये पढ़ना है। उसके बाद ये जो इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ये पढ़ना है। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, यानी कि जो मेजर चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी ऑफ बिहार में इंडिपेंडेंस के बाद, उन मेजर चेंजेस को आपको पढ़ना है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, वही इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा, तथा इसमें बिहार का जो योगदान है, वो आपको पढ़ना है। जैसे यूपी पीसीएस में आप यूपी के लिए पढ़ते हैं, उसी तरीके से बिहार का आपको पढ़ना है। तो बिहार स्पेसिफिक आपको समझ में आ रहा है। 100 नंबर के जीएस में आप मान के चलिए कि कम से कम 30 सवाल के आसपास आपको बिहार का सवाल मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आएगा, एक आज़ादी के बाद प्रमुख जो बदलाव हुए हैं बिहार की अर्थव्यवस्था में, वो आएगा 2 पॉइंट। तीसरा, यहाँ देखिए ज्योग्राफी का एक आएगा बिहार का 4 पॉइंट, और हिस्ट्री का आएगा बिहार का 5, और करंट अफेयरों का 6। तो मान के चलिए कि 40%, 30 से 40%, मतलब मेरे हिसाब से 35 से 40 सवाल बिहार के होने चाहिए 100 में से। कम से कम हो सकता है वो 50 कर दें, 45 कर दें, लेकिन 30 से 35 सवाल, 35 से 40 सवाल आपको मिलने चाहिए बिहार से जुड़े हुए 100 में से। अब देखिए, असली खेल यहाँ पर है। जो सिलेबस लोगों ने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया हुआ है बहुत सारे जगह पे, और बड़ा पैनिक हो रखे हैं लोग, क्योंकि फॉर्म तो फिल करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही पेपर है, मतलब एक पेपर, एक स्टेज का पेपर है, एक पेपर नहीं बोलेंगे, 2-2 घंटे के 3 पेपर हैं, एक क्वालिफाइंग और 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। सामान्य योग्यता, इसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के ये भी रहेंगे। अब मैथ्स के इसमें देखिए टोटल 24 पॉइंट है। पहले आप लोगों को ओवरव्यू बता देते हैं। ये है टोटल 24 पॉइंट, जो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर है। इस 24 में से 9 जो पॉइंट हैं, वो आपके कौन से हैं? 24 में से 9 पॉइंट आपके मैथ्स के हैं, और बाकी के जो 15 पॉइंट हैं वो रीजनिंग के हैं। मैथ्स भी ऐसा है कि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सिर्फ दिमाग लगाना है। पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो आप लोग पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। जब जीरो से भी आप गिनती गणना करते हैं तो वो आपका होल नंबर में आता है। तो एक तरीके से ये दोनों ही नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ही हिस्सा है। तीसरा, दशमलव और भिन्न, यानी कि डेसिमल और फ्रैक्शन जो आप पढ़ते हैं वो आएगा।
चौथा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इसमें जैसे आप वो पढ़ते हैं ना इस तरह से 1, 7, 9, 13 और आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन सा, ये मतलब अरिथमेटिक सीरीज जो आप पढ़ते हैं वही हिस्सा है ये भी। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये आपको पढ़ना है। परसेंटेज है मैथ्स के नाम पे प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और औसत एवरेज। बस एक जो सही में मैथ्स के लिए थोड़ा सा अलग से आपको बहुत ज़्यादा सीखना है वो इंटरेस्ट, ये ब्याज वाला पढ़ लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 1 से 2 प्रश्न आपका इस पे जरूर रहेगा। और बाकी है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, इस पे मेहनत करना है। बाकी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझना है, उस पर मेहनत करनी है, तो उसके पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। परसेंटेज पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेशियो प्रोपोर्शन भी आपस में जुड़ा है, एवरेज भी जुड़ा है, एवरेज का परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है। तो ये मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। आप अभी तक एसएससी के लिए नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आपने सिर्फ यूपीपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी तो आप इन 9 चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अब इसमें कुछ लोगों ने कहीं पे, मैं देख रहा था कई सारे वीडियोस में लोगों ने ज्योमेट्री लिख रखा है, मेंसुरेशन लिख रखा है। कहाँ मेंसुरेशन है, कहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैलियोग्राम, ट्रेपेजियम, इनके एरिया को निकालने को आपको दिया जाएगा? नहीं है, इतना हार्डकोर मैथ्स है ही नहीं। आपसे सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स होती है, उसके आसपास सिलेबस को रखा गया है। अब देखिए यहाँ 10वें पॉइंट से आपका रीजनिंग शुरू हो जाता है। समानता एवं भिन्नता, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, ये इस पे क्वेश्चन आएगा। स्थान कल्पना, स्पेस विजुअलाइजेशन, या तो आपको पासा दे दिया जाएगा ऐसे बना के और उस पर आपसे कहा जाएगा यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बताइए 3 के बगल में कौन सा डिजिट होगा, या फिर स्पेस विजुअलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये रीजनिंग का पार्ट है। स्थान अभिविन्यास, लोकेशन ओरिएंटेशन रीजनिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के रीजनिंग क्वेश्चंस, विश्लेषण एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं। दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी, विभेद डिस्क्रिमिनेशन रीजनिंग, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, संबंध अवधारणा रिलेशनल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अरिथमेटिक रीजनिंग आएगी, आपसे पूछी जाएगी। जैसे इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 लोग आपस में 50 लोग हाथ मिला रहे हैं, तो बताइए कि कितनी हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, तालियां कितनी बजेंगी, बहुत सारे इस तरह के सवाल बनते हैं। शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, एक तो वर्बल क्लासिफिकेशन आएगा और एक पिक्टोरियल आएगा। पिक्टोरियल में पिक्चर बना के ऐसे ऐसे आपसे 4 ऐसे पूछ देता है ना, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ये डॉट है, फिर ये ऐसे ये डॉट है, फिर इस तरह से, और बोलेगा कि अगला कौन सा आएगा। ये नॉन वर्बल है, जो शाब्दिक नहीं है, पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन है। वर्बल में आपसे कुछ भी पूछ देगा। वर्बल ये हो गया, वर्बल में आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्लासिफिकेशन में। 3 शहर का नाम देके चौथा बोल देगा कौन सा अलग है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। यही आपसे एनालिसिस में भी हो सकता है, एनालॉजी में भी यही हो सकता है। एनालॉजी में कभी कभी जीएस के 2 सवाल पूछ के और पूछ देगा कि कौन सा अलग है। तो जीएस आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जीके अच्छा पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं। उसके बाद क्या है, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज़, वही है घूम फिर के 3, 13, 27 कौन सा आएगा नंबर, ये बताइए सीरीज़ में। नॉन वर्बल सीरीज़ पूछ सकता है, बिल्कुल फिर उसी तरीके से आपसे ऐसे बना देगा, ऐसे डॉट ये, और आपको लगेगा कि कौन सा अगला सीक्वेंस का इसमें सही होगा। कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, जिसको आप बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। AJ1 2 AJK को हम 3 4 2 3 1 बोल रहे हैं, KTS को ऐसे बोल रहे हैं 4 5 6, तो आपसे पूछ देगा कि बताओ ये EFG क्या होगा। इस तरह का सवाल आपका कोडिंग डिकोडिंग का होता है बहुत सारा। आपसे बोल देगा कि ट्री को आप 2 3 4 लिख रहे हैं, और अम्ब्रेला को कुछ लिख रहे हैं, तो हाउस को कैसे लिखेंगे। तो इसी में से ये वर्ड ढूंढ के, डिजिट ढूंढ के, और आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए अगर आपको कुछ सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आएंगे रीजनिंग के। आप ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन में से 60 से 65 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने चाहिए, और 30 से 35 सवाल, मैक्सिमम 40 सवाल आपके मैथ्स के रहेंगे। और मैथ्स में भी क्या, एवरेज, परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, डेसिमल, नंबर सिस्टम, रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना है आपको। सिंपल सी बात है, परसेंटेज, संख्याओं के साथ खेलना है। यही सब आपका कुल मिला के मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है। अब आप डिसीजन लीजिए अच्छे से बैठ के कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, और आप दे सकते हैं कि नहीं। उम्मीद है बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो मैथ्स का और ये डर जो बना था, ये इतना है नहीं। जो 24 पॉइंट में सिलेबस लिखा है, मैंने 5 बार मिलाया हुआ है, आप लोगों के लिए यही सिलेबस है।
इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग बीएसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरेंगे, अभी वो फिर से ओपन होगा, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ें आसान कर दी हैं। बीएसएससी सीजीएल में जो मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है, वो आप ऊपर जो पॉइंट लिखा है उससे मैच करा लीजिएगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ये पूरा मैथ सेम है सिलेबस बीएसएससी सीजीएल का। रीजनिंग में 30 नंबर पॉइंट नहीं है और कहीं और 21 नंबर पॉइंट नहीं है, बाकी सेम है रीजनिंग का सिलेबस। तो बीएसएससी सीजीएल जिनको देखना है उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख दिया है, आपको मेहनत नहीं करना है एक्स्ट्रा, आप देख लीजिएगा। जीके जीएस कुल मिला के वही चीज़ है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट पे फोकस करिए, बाकी जीके जीएस तो कुल मिला के वही सब चीज़ें आती रहती हैं। लूसेंट वगैरह अच्छे से देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन जो ये एईडीओ की वैकेंसी है, इसमें आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। बीपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ का जो पीवाईक्यू है उसको खूब अच्छे से लगाइएगा। बाकी जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वही आपको वहाँ पे 100 मार्क्स में काम आएगी। और एक काम आपको क्या करना है, एक काम आपको ये करना है कि जितने ये टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे मैथ्स का तो आप लोग जानते हैं, ये पॉइंट नंबर 10 से हर एक, ये जो हिंदी में जो लोग तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में जो लोग देख रहे हैं, आप लोग ठीक इस टॉपिक को यूट्यूब पे लिखिएगा और सबके आगे सर्च करिएगा। हर एक टॉपिक पे 5 से 6 अच्छे वीडियोस आपको ज़रूर दिख जाएंगे। उनमें से कॉन्सेप्ट के साथ कम से कम 30 40 मतलब 50 से 60 सवाल बना के कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद किसी नई चीज़ पे प्रैक्टिस करिएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है? हर एक टॉपिक पे 100 से 150 क्वेश्चन कम से कम आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर मान लीजिए कितने, लगभग 15 पॉइंट हैं आपके रीजनिंग के, आपने एक पे 100 मेहनत कर लिया तो 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। तो 1,500 से 2,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको जाना है। एक कॉपी बनाएंगे आप, उसमें हर एक टॉपिक के 50 60 70 100 क्वेश्चन आप लिख के उसमें प्रैक्टिस करके रखे रहेंगे। 2 से 3 बार उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करके आपको एग्ज़ाम में देने जाना है। ये इस तरह की रणनीति है, स्ट्रेटजी है। आपको मदद मिला होगा। आई होप कि आप लोगों को अब डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी होगी कि जो मैथ्स जिस तरह से बचाया जा रहा है, कई जगह पे मैंने देखा प्रोबेबिलिटी भी लिख दी है। जब है ही नहीं सिलेबस में तो क्यों इतना पढ़ के जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, रीजनिंग में अब आप पढ़ेंगे कैलेंडर, रीजनिंग में अब आप पढ़ेंगे क्लॉक, वह उसका क्या यूज़ है? यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ तक देखा हुआ है मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस और क्लॉक, टाइम एंड क्लॉक, ये भी वर्क एंड डिस्टेंस, वर्क, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस और क्लॉक, ये सब चीज़ें मैथ्स और रीजनिंग में टॉपिक लोग लिख रखे हैं। इनका कोई काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आप पढ़ते हैं तो आप दूसरे एग्जाम में भले ही फ़ायदा होगा, बीएसएससी सीजीएल और इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने लिख दिया है, पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर देंगे जीएसएन करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी और चीज़ की अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प हो सकती है, किसी चीज़ पे वीडियो बनना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर टेलीग्राम से जुड़ के पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। टाइम मिलती ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।